दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि जितने भी लोग राजनीति में आते हैं, जो राजनीति की शुरुआत करते हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें से सिर्फ चंद लोग ही क्यों सफल हो पाते हैं। लगभग 90% लोग राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाते और लगभग 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो राजनीति में कहीं अपना मुकाम बना पाते हैं। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्यों इतने चंद लोग ही सफल होते हैं और 90% लोग असफल होते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा इस बात को समझने के लिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं। और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 10 ऐसे कारण, वो मुख्य कारण जिसके कारण 90% से ज्यादा लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं और वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जिस उम्मीद से वो राजनीति में आते हैं और अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 10 कारण कौन से हैं। और यदि आप भी इन 10 कारणों को अच्छे से समझ जाएं तो राजनीति में आप कभी असफल नहीं होंगे और असफलता से आप बच सकते हैं और साथ ही साथ राजनीति में सफलतापूर्वक अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 10 मुख्य वजह। सबसे पहला कारण है पावर और पैसा। ज्यादातर लोग राजनीति में देखते हैं पावर और पैसा और उसी को देखकर ही राजनीति में आते हैं। और उन्हें लगता है कि राजनीति में आए, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा नेटवर्क बनाया और हमें भी वो पावर और पैसा मिल जाएगा और हम भी एक अच्छी पहचान बना लेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ये पावर और पैसा एक्चुअली ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है? आप जो समय राजनीति में देते हैं, आप जिस मेहनत के साथ राजनीति में काम करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, जितने बार आप फेल होते हैं और लगातार असफल होते होते फिर उस सफलता के मुकाम को आप हासिल करते हो। तो सफलता में भी जो रुकते नहीं हैं, जो उस सफलता के आगे भी देखते हैं, उस सफलता के आगे भी जिनका रास्ता होता है आने वाले मंजिल के लिए, उन्हीं को मिलता है पैसा और पावर। तो जितना समय और जितना मेहनत, जितना पसीना आप राजनीति में बहाते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है, जितना लोगों का समर्थन आप हासिल करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है पावर और पैसा। तो उस पावर और पैसे को मेंटेन करने के लिए भी आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो पावर और पैसा जो है वो राजनीति में बड़े बड़े नेताओं के पास दिखता है और होता है। तो जो लोग ये सोच के आते हैं कि हम आज राजनीति में आ रहे हैं और हमें जल्दी से पावर और पैसा चाहिए, ऐसे लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो है शॉर्टकट फॉर सक्सेस। शॉर्टकट ढूंढते हैं राजनीति में कि कैसे हम राजनीति में एंट्री कर लें, किसी नेता के आशीर्वाद से, किसी का सपोर्ट लेकर, किसी का समर्थन करके, कहीं से टिकट लाकर, कहीं से पद लाकर, और ये सोचते हैं कि शॉर्टकट से हम सफलता हासिल कर लें। और कई लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि वो इसे मेंटेन नहीं रख सकते? क्या कारण है कि वो आगे चलकर बहुत सफल नेता नहीं बन सकते, उस मकाम को हासिल नहीं कर सकते जिस मकाम को हासिल करने के लिए वो राजनीति में आते हैं? तो इसका कारण ये है कि जो शॉर्टकट सक्सेस है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये थोड़े समय के लिए होता है। आप किसी के पद के लिए चुनाव लड़े, आप कहीं से टिकट का जुगाड़ करके ले आए, बढ़िया आपने कहीं पर सेटिंग कर ली है, किसी नेता का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया है और आप टिकट लाकर किसी पद पर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपनाया है तो आपको पता ही नहीं है कि उस टिकट की वैल्यू क्या है। अगर आपने शॉर्टकट अपनाया है तो आपको पता ही नहीं है कि उस पद की वैल्यू क्या है, उस पद की गरिमा क्या है, वो कितनी मेहनत से मिलती है और कितनी मेहनत से मेंटेन की जाती है। तो जिनको आसानी से चीजें मिल जाती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट और सक्सेस के पीछे मत भागिए। जितना शॉर्टकट आप लेंगे उतना ही शॉर्ट आपका सक्सेस भी होने वाला है। और वो थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए आपका नाम हो जाएगा, आपको खुशी होगी, लेकिन लंबे समय के लिए यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागिए राजनीति में। तीसरा जो कारण है फेल होने का वो है दूसरों से तुलना।
बहुत सारे लोग राजनीति में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के चैप्टर 11 से की तुलना अपने चैप्टर 1 से करते हैं। तो भाई उन्होंने अलग तरीके से राजनीति की है, अलग जगह पे राजनीति की है, अलग समय पे राजनीति की है, अलग लोगों के साथ राजनीति की है, अलग तरीके से राजनीति की है। आप कैसे उनसे अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि वो राजनीति में आए थे मेरे साथ और वो सक्सेसफुल हो गए और मैं अभी तक रह गया। हो सकता है आपका थोड़ा रास्ता और बचा हो, आपको उस रास्ते को कवर करना है। यही राजनीति है, सब्र, पेशेंस। जितना ज्यादा आपके अंदर सब्र होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा और जितना पेशेंस के साथ आप अपना रास्ता तय करेंगे, राजनीति में उतना ही लंबा मुकाम आप हासिल करेंगे। और याद रखिएगा, राजनीति जो है वो पद की नहीं होती, राजनीति जो है पावर की नहीं होती, राजनीति होती है लोगों में लोकप्रियता की। तो लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करें, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें, लोगों को अपना बनाने की कोशिश करें। राजनीति में आप लंबे जाओगे, लंबी दूरी तक जाओगे और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करिए कि वो 25 साल में सांसद बन गया, मैं 35 साल में सरपंच भी नहीं बन पाया। उसकी राजनीति अलग है, उसकी जगह अलग है, उसका तरीका अलग है, आपका अलग है। आपका रास्ता अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। आपको समझना होगा कि आप यूनिक हैं, आप इकलौते हैं अपने आप में। इसलिए आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं, आपका मुकाबला है खुद से। तो खुद से मुकाबला करिए, खुद को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। तो इसलिए कभी किसी से कंपैरिजन मत करिए। चौथा जो कारण है राजनीति में असफल होने का और ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ पैशन, यानी कि उत्साह की कमी। शुरू शुरू में तो बहुत ही जोश के साथ राजनीति में आते हैं, खूब अपना नाम करेंगे, खूब अपने बारे में बातें करेंगे, खूब जोश दिखाएंगे, खूब भीड़ इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय चला जाता है वैसे वैसे वो जोश भी चला जाता है। तो जोश जो है वो जितनी जल्दी आप निकाल देंगे, राजनीति भी आपकी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जोश के जाने का सबसे बड़ा कारण है, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस कारण से राजनीति में है। यदि आप किसी कारण से राजनीति में आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ राजनीति में आते हैं, एक उद्देश्य के साथ राजनीति में आते हैं, तो वो कारण आपको कभी भी राजनीति से हटने नहीं देगा। वो कारण है जो लोगों को आपसे जोड़ता है, वो कारण ही है जो आपकी पहचान बनाता है आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच राजनीति में। तो यदि आपके पास कारण नहीं है, आपको नहीं पता है कि वाई आर यू इन पॉलिटिक्स, तो दोस्तों आप कभी भी राजनीति में आगे नहीं जा सकते। और शुरू में जितना भी जोश हो आपके अंदर, वो जोश आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद चला जाएगा। और यदि आपको कारण नहीं पता है, आप टिक ही नहीं सकते, क्योंकि वो कारण ही आपको टिकाता है। और जब भी आपका उत्साह कम हो जाए, जब भी आपको यह लगे कि मैं हार रहा हूं, अब मुझे हट जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो याद करिएगा आप क्यों राजनीति में आए। आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा अपने आप मिल जाएगी कि आपने क्यों शुरू किया था राजनीति का ये सफर। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने क्यों की पहचान करना, अपने रीजन की पहचान करना, अपने ऑब्जेक्टिव की पहचान करना। तो अगला कारण है, पांचवा जो कारण जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं, वो है नेतृत्व क्षमता की कमी, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। बनना चाहते हैं लीडर, लेकिन क्वालिटी नहीं लीडर की। और लीडर जो है वो पेट से बनकर कोई नहीं आता, चाहे आप कितने बड़े नेता के वंशज हो, बेटे हो, बेटी हो, आप उनके परिवार से हो, आपको नेतृत्व की कला सीखनी पड़ती है। भले आप अपने पेरेंट्स से सीखें, परिवार से सीखें, अपने मेंटर से सीखें, लेकिन नेतृत्व जो है वो सीखना पड़ता है। कुछ गुण हैं जो आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन आपको यदि आगे बढ़ना है, यदि आपको बेहतर बनना है, आपको मजबूत बनना है, तो लीडरशिप क्वालिटी सीखनी पड़ती है। आपको कोई पद नेता नहीं बना सकता, आपको कोई नेता जो है वो नेता नहीं बना सकता, आपको कोई चुनाव नेता नहीं बना सकता। आप नेता बनते हो अपने लीडरशिप क्वालिटी से। कितने लीडरशिप की क्वालिटीज है, कितना आपके पास विजन है, कितना आपके पास निगोशिएशन स्किल्स है, कितना आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, कितने बेहतर तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो है ये होना बहुत आवश्यक है यदि आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो पद, चुनाव, इसी से अपने आप को जोड़ के देखते हैं। इसलिए एक चुनाव के बाद उनका नेतृत्व भी समाप्त हो जाता है, 2 चुनाव के बाद उनका
नाम भी खत्म हो जाता है। तो लोग आपको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पास लीडर बनने की क्षमता हो। लोग लीडर तभी मानेंगे जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, तब आपको लोग लीडर मानेंगे। लोग फॉलोअर बनने को तैयार हैं, बट उसको ना जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटीज है। तो लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप करिए, और ये डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं। समय बदल गया है, पहले की राजनीति अब नहीं चलती है, इसलिए लगातार अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करने की आवश्यकता है। छठवां जो कारण है राजनीति में असफलता का, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन की कमी होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे राजनीति करूं, मेरे पास किसी का आशीर्वाद नहीं, मैं कैसे राजनीति करूं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं कैसे राजनीति करूं, मेरा कोई चुनाव क्षेत्र में मेरा कोई समीकरण ही नहीं, मैं कैसे राजनीति करूं। तो आपको कोई रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। राजनीति ऐसी चीज है कि कोई आपके लिए जगह नहीं देने वाला है, आपको अपनी जगह बनानी है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज का रोना रोने के बजाय आप रिसोर्सफुल बनिए। ज्यादातर लोग जो है वो रिसोर्सफुल नहीं बन पाते, वो हमेशा कमियों को देखते हैं, बट उन कमियों को कैसे पूरा करना है, कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है, इस पे वो वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए राजनीति में असफल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का समर्थन जुटाइए जिसके पास पैसा हो। वो क्यों आप पे इन्वेस्ट करेगा? आपके ऊपर तभी इन्वेस्ट करेगा जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो आपके ऊपर तभी इन्वेस्ट करेगा जब लोगों का सपोर्ट आपके पास होगा। वो आप पे तभी इन्वेस्ट करेगा जब देखेगा कि इस बंदे का फ्यूचर है, इस व्यक्ति का फ्यूचर है राजनीति में। यदि आपके पास सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट ढूंढिए। अलग अलग समुदाय के लीडर से बात करिए, लोगों से बात करिए, वो समर्थन जुटाइए, अपनी टीम बनाइए, तभी जाकर आप सफल होंगे राजनीति में। ज्यादातर लोग रिसोर्स जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए राजनीति में असफल हो जाते हैं। तो रिसोर्सफुल बनिए। आपके पास जो नहीं है, ये देखिए कि वो किसके पास है और कैसे आप उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। राजनीति इसी समीकरण का खेल होता है। हर चीज आपके पास नहीं हो सकती, हर चीज आपके पास होना पॉसिबल भी नहीं है। मैं बड़े बड़े नेताओं को जानता हूं जो आज भी चंदे के पैसे से ही इलेक्शन लड़ते हैं। बहुत पैसा उनके पास है, बहुत रिसोर्सेज उनके पास है, लेकिन वो चंदे के पैसे से ही इलेक्शन लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यही उनका समर्थन है। राजनीति अकेले खेलने का खेल नहीं है, ये एक टीम वर्क है, एक ग्रुप वर्क है। तो जितना ज्यादा रिसोर्सफुल आप होंगे, उतने ही आगे राजनीति में आप जाएंगे और आगे रहेंगे। तो ये हो गया अगला कारण। सातवां कारण है लैक ऑफ गाइडेंस। राजनीति में सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता लोगों को। वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, जो देखते हैं अपने सीमित दायरे में उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपने नेताओं को देखकर डिसीजन लेते हैं, उनको लगता है बस हो गया। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है राजनीति में। आज हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं। किस जगह पे क्या हो रहा है, किस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे राजनीति में टिकना है, राजनीतिक जो बदलाव होने वाले कैसे हम उसका हिस्सा बने, कैसे अपने आप को तैयार करें, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं, उन समीकरण को हम समझे कैसे, उस समीकरण के हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें। तो ये गाइडेंस मिल ही नहीं पाती 90% लोगों को, और वो वहीं खत्म हो जाते हैं, उनकी राजनीति वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए अच्छा मेंटोर ढूंढिए, अच्छा गाइड ढूंढिए, अच्छा गार्जियन ढूंढिए, जो आपको मदद कर सके राजनीति में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो मेंटर ढूंढिए आप, गुरु ढूंढिए राजनीति में, जिसके पास राजनीति का अनुभव हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या गैर राजनीतिज्ञ हो, लेकिन जो जिसको राजनीति की समझ हो, जो बता सके आपको कि राजनीति किस करवट बैठने वाले। तो ये हो गया अगला कारण, लैक ऑफ गाइडेंस। आठवां जो कारण है वो है लैक ऑफ विजन, दूरदृष्टि की कमी। राजनीति में आप उतने ही बड़े नेता बनेंगे जितना बड़ा आपका विजन होगा। तो आप जिस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, आपका विजन क्या है उस उद्देश्य को लेकर? आप इस देश में, समाज में, लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आप राजनीति में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या करने के लिए आप राजनीति में आए हैं? उस बदलाव का पिक्चर दिखाइए लोगों को, और लोग यदि आपके उस पिक्चर से इंप्रेस हो गए, तो अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे, आपको अपना नेता मान लेंगे, लीडर मान लेंगे, और आपका फॉलोअर बनने को तैयार हो जाएंगे। तो विजन आपको डायरेक्शन देता है, दिशा देती है कि राजनीति में आपको कितनी दूर तक कैसे जाना है, किस तरफ जाना है। और जब भी आपके पास असमंजस की स्थिति आती है, कंफ्यूज होते हैं आप, तो वो
काम करता है आपका विजन, कि आप क्यों राजनीति में आए हैं और कहाँ तक आपको सफर तय करना है, उसके हिसाब से आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। बहुत सारे लोग पास विजन ही नहीं होता। तो एक चुनाव जीत के, दो चुनाव जीत के, विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन के, उनका विजन वही समाप्त हो जाता है, मिल गया जो चाहिए था हमें, और फिर वो उनका नाम लोग भूल जाते हैं, राजनीति से उनका नाम गायब हो जाता है। तो यदि आपको लंबा जाना है, विजनरी लीडर बनना है, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए राजनीति। नौवां जो कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ज्ञान की कमी। उनको उनको लगता है बस राजनीति में भाषण दे देना, लोगों के बीच चले जाना, ये राजनीति है। नॉलेज चाहिए राजनीति में, आपको हर एक मुद्दे पे जानकारी चाहिए, डेटा चाहिए, आंकड़े चाहिए, समझ चाहिए, सिस्टम कैसे काम करता है, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी चाहिए। जिसके पास ज्यादा जानकारी है वही आज बेहतर नेता है। आज मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप बोलेंगे कैसे, अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे। किसी पत्रकार ने आपसे सवाल पूछ लिया, क्या जवाब देंगे। आपके लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया, क्या जवाब देंगे। डिबेट्स में जाना पड़ता है आजकल, टीवी चैनल के डिबेट्स में, क्या कहेंगे आप। आपको आर्टिकल छपवाना है, अपना वक्तव्य छपाना है अखबार में, क्या बताएंगे आप। तो आजकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के ऐसे नेताओं को जानता हूँ जिनके एक एक दो दो कमरे भरे पड़े हैं किताबों से, जर्नल से, पेपर्स, रिसर्च पेपर से, और जो डेली कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आज भी वो रुके नहीं है। आपको भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा अलग अलग स्रोतों से। तो जितना नॉलेज आपके पास होगा, कहते हैं नॉलेज इज पावर, उतने ही पावरफुल नेता आप बनेंगे राजनीति में। कि नॉलेज की कीमत है, हर जगह पे कीमत है। और राजनीति में तो जानकारी रखने वाले बहुत ही चंद लोग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लीडर्स होते हैं जिनके पास एक्चुअल नॉलेज होता है, अपग्रेडेड नॉलेज होता है, अपडेटेड नॉलेज होता है। तो नॉलेज की कमी से भी ज्यादातर लोग जो है वो असफल हो जाते हैं राजनीति में। तो आपका काम है नॉलेज गेन करना अलग अलग स्रोतों से, और बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन, बेस्ट नॉलेजेबल लीडर बनना। कहते हैं अ रीडर टुडे अ लीडर टुमारो। आज जो पढ़ता है वही लीडर बनता है। ऑल लीडर्स आर रीडर्स। जितने भी लीडर्स हैं वो पढ़ने वाले लोग होते हैं, रीडर्स होते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे सत्यता है, तथ्य है। आप भी नॉलेज हासिल कीजिए। 10वां और आखिरी कारण जिसके कारण लोग राजनीति में सफल हो जाते हैं वो है इंस्टेंट सक्सेस। तुरंत बर्गर की तरह, पिज्जा की तरह, कॉफी की तरह सक्सेस चाहिए पॉलिटिक्स में। आज राजनीति में सफेद कपड़े पहन के, बड़ी गाड़ी से उतर के, पोस्टर छपवा दिए, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करवा दी, जय जयकार करवा दी, भीड़ ले आए किराए से, बता रहे हैं कि हमारे पास कितना जन समर्थन है, और चाहते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। बिल्कुल गलत सोच है ये। राजनीति में इंस्टेंट सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं यदि आप ऐसा सोचते हैं। तो ज्यादातर लोग अपने आप को धोखा देकर राजनीति से गायब हो जाते हैं। लीडरशिप बनाने में समय लगता है, फाउंडेशन बनाने में सबसे समय लगता है, बिल्डिंग जल्दी खड़ी हो जाती है। आपका जो भी खेत है जहां आप फसल लगाते हैं, उस खेत को तैयार करना पड़ता है पहले, बीज लगाने से पहले। उसके बाद बीज लगता है, बीज लगने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है कब पौधे आएंगे बाहर, कब फसल आएगी, कब फल लगेंगे, तब जाकर उसका हम भोग करते हैं। सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा, उतनी बुलंद आपकी इमारत होती है। जितने अच्छे से आप अपने खेत को तैयार करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। तो दोस्तों, इंस्टेंट सक्सेस के पीछे मत भागिए। 90% लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं राजनीति में। फाउंडेशन मजबूत करिए। समय जरूर लगेगा इसको तय करने में, इसको तैयार करने में, लेकिन ये आपने अगर मजबूत कर लिया, आपकी जो राजनीति की इमारत है इसी के ऊपर खड़ी होने वाली है। उसको बुलंद बनाइए, सफलता का ऐसा स्मारक बनाइए इस फाउंडेशन पे कि लोग, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में मत रहिए। ये कोई इंस्टेंट पिज्जा, इंस्टेंट बर्गर, फास्ट फूड नहीं है राजनीति। इसमें बहुत सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। आपको कई असफलताओं के दौर से गुजरना पड़ता है, सीखना पड़ता है अपनी सफलताओं से, तब जाकर आप राजनीति में उस मकाम को हासिल करते हैं। लीडरशिप बिल्ड करिए, समय लगता है, लेकिन एक बार आपने बिल्ड कर ली तो आपकी इमारत जरूर मजबूत और बुलंद होगी।
तो दोस्तों ये वो 10 कारण थे जिसके कारण 90% से ज्यादा लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं और अपना करियर नहीं बना पाते जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहते हैं। तो यदि आप भी उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो राजनीति में सफल होते हैं, सफल नेता बनते हैं, अपना मकाम हासिल करती है और कई पीढ़ियां उन्हें याद करती है, तो ये 10 गलतियां कभी मत करिए। इन 10 गलतियों को करने से बचें और अपना जो रास्ता है वो ऐसे बनाएं जिसमें आप राजनीति में सफलता के मुकाम को हासिल कर सकें। तो दोस्तों अगर ये 10 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपको इससे क्या मदद मिली। ऐसी ही बातों के लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति में सीखना चाहते हैं, फॉर्मल तरीके से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, मेरे 15 साल के जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है। और जो कोर्स है हमारा पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्च पैड, जो वीआईपी मेंबरशिप है हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की, कुछ समय के लिए उसकी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री रखी गई। देर मत करिए, अभी डिसीजन लीजिए। लिंक जो है वीडियो के साथ दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस लिंक पे जाइए, अपने आप को एज अ वीआईपी मेंबर रजिस्टर कराइए और आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्च पैड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।